एमसीडी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर के नोटिस पर रोक लगा दी है। डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने का नोटिस दिया था। अब इस नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में एक वोट को अमान्य घोषित करने के मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने याचिका दायर की थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अब यह फैसला सामने आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने वाले मेयर के नोटिस पर रोक लगा दी है। तो बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी ने जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई, उस याचिका पर यह बड़ा फैसला कि 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि टेक्निकल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए, टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट को, और यही मांग बीजेपी लगातार कर रही थी। ऐसे में टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने की अपील जो बीजेपी कर रही है, मेयर को हो सकता है वो स्वीकारनी पड़े। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला ये सुनाया है कि जो मेयर का नोटिस है उस पर वो रोक लगा रहे हैं। मेयर ने नोटिस दिया था कि 27 फरवरी को एक बार फिर से चुनाव कराए जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के, और एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया, वो घोषित किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के नतीजे घोषित किए जाएं, ये मांग बीजेपी कर रही है। हालांकि इससे पहले जब मोबाइल फोन ले जाकर वोटिंग हो रही थी तब बीजेपी ने मांग की थी कि चुनाव फिर से होने चाहिए, और तब आम आदमी पार्टी अड़ी हुई थी कि नहीं, चुनाव जहां तक हो गए हैं उसके आगे से करवाएंगे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय थोड़ी झुकी और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ठीक है, बगैर मोबाइल के हम फिर से चुनाव करवाएंगे, तो वो चुनाव संपन्न हुए और अब नतीजे घोषित करने से पहले एक और बड़ा हंगामा। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का कि अब जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट है उसे स्वीकार करना पड़ेगा मेयर को? देखिए, हाईकोर्ट ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये जरूर माना है कि जो मेयर की तरफ से दोबारा चुनाव जारी करने के लिए जो नोटिस जारी हुआ है, बजाय इसके कि पहला जो चुनाव हुआ है उसकी गणना होती, उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया था, वो कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी नियमों का उल्लंघन है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को जो दोबारा से चुनाव जारी करने के लिए जो नोटिस जारी किया था उसको फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। अंतरिम रोक है ये, और हाईकोर्ट के अगले आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है इस मामले में जो रेस्पोंडेंट बनाए गए थे, चाहे वो एलजी ऑफिस हो चाहे वो मेयर हो, इनको नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। और इन सब के बीच हाईकोर्ट ने जो रिकॉर्ड है उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा है, जो वोटिंग से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड है। तो प्राइमा फेसी हम ये कह सकते हैं कि जो आप की तरफ जो मेयर हैं उनके खिलाफ जो बीजेपी पार्षदों की जो अर्जी थी उसमें जो बिंदु रखे गए थे कि बिना पहला चुनाव का नतीजा घोषित किए हुए मनमाने तरीके से मेयर ने फैसला लिया है कि एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया है, और उसके बाद से वो दोबारा चुनाव के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। तो कोर्ट ने माना है कि ये प्राइमा फेसी नियमों का उल्लंघन है, और यही वजह है कि 27 फरवरी को जो फिर से चुनाव के लिए नोटिस जारी किया गया था मेयर की तरफ से, उस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। तो अरविंद, वोट्स की काउंटिंग करके पहले फैसला सुनाने के बाद आपको नए चुनाव की घोषणा करनी है, क्या इस चीज को लेकर के कोर्ट की ओर से कुछ कहा गया? मतगणना को लेकर कुछ कहा गया क्या? देखिए, अभी बहुत विस्तार में कोर्ट ने नहीं बताया कि आखिर कोर्ट को क्यों लगा कि ये नियमों का उल्लंघन है, और जिस तरीके से सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए थी उसका जो उसका जो नियम बनाए गए हैं कि आखिर किस तरीके से कार्यवाही का संचालन हो, उसमें मेयर की भूमिका क्या रहे, ये कोर्ट ने बहुत विस्तार से अपने आदेश में दर्ज नहीं कराया। जब लिखित आदेश को भी आएगी तो और चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन हाँ, कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी ये लगता है प्रथम दृष्टया, तो ये पूरी तरह से बीजेपी की जीत नहीं है, ये बीजेपी की अधूरी जीत कही जा सकती है। बिल्कुल, अभी जो स्पीकर अभी जो मेयर का जो फैसला है उसकी मेरिट पर कोर्ट बहुत ज्यादा नहीं गया है, लेकिन फौरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि क्योंकि 27 फरवरी को जो फिर से चुनाव हो रहा था और उसके लिए नोटिस जारी किया गया था, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट पहले जानना चाहता है कि जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं
बीजेपी पार्षदों की तरफ से अपनी याचिका में जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि मेयर मनमानी कर रही हैं और वो अपने तरीके से सदन का संचालन करना चाहती हैं, जिस तरीके से वोट का अमान्य घोषित किया गया है वो गलत है। इन तमाम आपत्तियों पर क्या कहना है रेस्पोंडेंट्स का यानी मेयर का, और वो कोर्ट जानना चाहता है। उसके बाद कोर्ट आगे तय करेगा कि इस मामले में क्या किया जाए। तो यहाँ पर संभावना अरविंद ये भी है कि कोर्ट आगे चलकर जब एलजी कार्यालय से और मेयर से जवाब ले लेगा, उसके बाद संभावना ये भी है कि जो एक वोट अमान्य घोषित किया गया है उसे अमान्य घोषित करते हुए ही रिजल्ट सुनाना पड़े। यानी कि हो सकता है कि मेयर के फैसले को भी सुरक्षित रख ले और मेयर के फैसले का भी समर्थन कोर्ट कर सकता है। संभावना यहां पर यह भी है। तो बीजेपी की ये पूरी तरह से जीत नहीं हुई। देखिए आगे क्या होगा कोर्ट में इसको लेकर के ये जवाब आने के बाद ही तय हो पाएगा। तमाम संभावनाएं भी बचती हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और सीधे सीधे कोर्ट का क्या फैसला रहने वाला है इस पर बहुत ज्यादा कयास लगाना ठीक भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है कि जिन नियमों के तहत सदन की कार्रवाई संचालित होती है उसका उल्लंघन हुआ है यहाँ पर, और यही वजह है कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये मानते हुए जो मेयर की ठीक है। अरविंद मैं आपको माफी के साथ यहीं रोकना चाहूंगा। मेरे साथ बीजेपी के पार्षद कमलजीत सहरावत जुड़ गए हैं। कमलजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधूरी जीत माना जाए इसे बीजेपी की, क्या लगता है? रोक तो लगा दिया कोर्ट ने। इसे सच्चाई की तरफ एक तरफ माना जा सकता है। चुनाव जब हुआ आपके चैनल्स वहीं पर थे, चुनाव के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में, रिजल्ट का रिकॉर्ड बनने की प्रोसेस में ऑफ साइलेंस थी। बहुत अच्छा वातावरण था 5 घंटे के लिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। रिजल्ट शीट टेक्निकल स्टाफ तैयार करता है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल इलेक्शन होता है। मेयर मैम को हैंडओवर किया जाता है, लेकिन उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर ना करके उन्होंने री इलेक्शन को जो डिक्लेयर किया उन्होंने कॉल किया है। आज ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को माना है कि उस इलेक्शन को आप क्लोज किए बिना किसी भी रीजन से आप बताइए कि भाई क्यों उसका रिजल्ट नहीं हुआ, आपने नहीं किया तो आप नेक्स्ट इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोमवार को दी हुई स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स की इलेक्शन कॉल को अभी स्टे कर दिया गया। पर कमलजीत जी, जिस आधार पर मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने एक वोट को अमान्य घोषित किया, अगर वो अपना आधार स्पष्ट कर देती हैं तो हो सकता है कि फिर वो वोट अमान्य ही माना जाए। तो ऐसे में आपको जो मतलब संभावनाएं लग रही हैं उसके मुताबिक रिजल्ट ना आए, फिर देखिए इसमें रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा इससे मैटर नहीं करता। हार जीत किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट होता है, ठीक है, लेकिन वो हमें सेटिस्फाइड कर दें, जस्टिफाइड कर दें, और वो नहीं करें क्योंकि वो तो हमारे जैसी हैं। उस इलेक्शन को टेक्निकली जो एसेस कर सकता है उससे हमें जवाब दे दें। हमें रिजल्ट पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। रिजल्ट को आप स्वीकार करने को तैयार हैं, तो फिर जब आपने चाहा था कि मोबाइल ले जाते हुए यहाँ पर वोटिंग हो रही है, ये गैर कानूनी है, आप तो चाह रहे थे कि वोटिंग दोबारा से हो। आपके कहने पर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने 24 तारीख को फिर से वोटिंग करवाई। अब जब आम आदमी पार्टी चाहती है कि वोटिंग दोबारा से हो तो फिर आप अड़ गए हैं। उनके पास भी तो कोई कानूनी आधार होगा ना इस कार्रवाई को करने का। जब सत्या शर्मा पीठासीन अधिकारी रहते हुए अपने फैसले ले सकती हैं, तो फिर मेयर होते हुए शैली ओबेरॉय क्यों नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकते इस बात को समझिए। उस दिन 55 वोट के बैलेट पेपर बुक में से फाड़े जा चुके थे। 45 वोट पोल हो चुकी थी। 8 से 10 पेपर लोगों के हाथ में थे, इसीलिए वो इलेक्शन डिफंग हुआ। अगर वो इलेक्शन कॉन्टिन्यूस में चलता, 5-6 घंटे बॉक्सेस को ना हटाया जाता, बैलेट पेपर हाथ में ना गए होते, तो उस दिन भी हो सकता था। हमने उस दिन भी कहा था, लेकिन उस दिन बैलेट पेपर क्योंकि इशू हो गए थे, कम पड़ गए थे, इसलिए नहीं हो पाया। हम ना कल उस बात पे है ना आज है। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होगा, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, हमें एक्सेप्टेड है। उस दिन इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था, किसी की जीत किसी की बात की कोई बात ही नहीं है। उस दिन इलेक्शन शैली जी ही नहीं करा पाई क्योंकि बैलेट पेपर अवेलेबल नहीं था। कमलजीत जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, कमलजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मुझे मिल रही है जी। मैं आपसे इस चीज पर और भी अपडेट लूंगा आगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में जो कोर्ट का फैसला है उस पर बीजेपी का क्या पक्ष है वो रखा, और साथ ही मेरे सहयोगी अरविंद सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला कैसा है और इस पर क्या फैसला है।